गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए कल एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट करा दिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में। आज हम 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन मिलेंगे और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को अंत तक पूरा इसलिए देखिए कि बीच में जो टिप्स दिए जाते हैं, जो ट्रिक्स बताई जाती हैं, वो आपको ऐसे नहीं पता लगेंगी। जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पता लगेंगी। और भी आपको थोड़ा बताते हैं कि नंबर 1 किसी चीज़ को पढ़ने के लिए आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। उस पर कंसंट्रेशन बनाइए, आप ध्यान एकाग्र करिए। उसके बाद में जब कंसंट्रेशन आपका बन जाए फिर आप ऑब्जर्वेशन, दूसरा पॉइंट होता है पढ़ने के लिए ऑब्जर्वेशन। जब आप कंसंट्रेशन से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप उसको सीख भी जाएंगे। और तीसरा पॉइंट होता है फॉलोअप। बार बार उसको रिमाइंड करिए। कोई फार्मूला है, कोई ट्रिक है, उसको जब रिमाइंड करेंगे फिर वो आपको हमेशा हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाती है और आप कभी भूलते नहीं हैं। ठीक, अब यहाँ से एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 NCERT बुक से द्विघात समीकरण की है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब भैया इसमें एग्जाम्पल दे रखा है तो हमको एग्जाम्पल भी लगवाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1 ये दिया गया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे और आपको क्या करना है, एक गणितीय रूप बना देना है। ठीक, समीकरण बनानी है, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करना चाहो तो कर भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 45 कंचे हैं टोटल और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक जान है और दूसरी जीवंती हैं। अगर जान के पास कंचे x हैं, माना यहाँ लिख लेते हैं, माना जान के पास कंचे बराबर x, यहाँ लिख लेंगे माना जान के पास कंचे कितने हैं, बराबर x कंचे हैं। ठीक, तो जब जान के पास x हैं और टोटल है 45 तो जीवंती के पास कितने रह जाएंगे, 45 - x। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि 5-5 कंचे दोनों लोग खो देते हैं। मतलब जान के पास x थे, इन्होंने 5 कंचे खो दिए तो इनके पास कंचे बचेंगे x - 5 और जीवंती के पास 45 - x कंचे हैं, इन्होंने 5 कंचे खो दिए तो यहाँ इनके पास कंचे बचेंगे 40 - x। और कह रहा है कि इन दोनों के पास जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। उनका गुणनफल कितना है, 124 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x - 5 और 40 - x, इन दोनों को मिलाकर कितने हैं, 124 कंचे हैं। अब वितरण नियम से इसका गुणा करते हैं। x की गुणा करेंगे हम 40 - x के और -5 की गुणा करेंगे 40 - x से, बराबर हो जाएगा 124। अब देखिए यहाँ गुणा करते हैं तो 40x मिलेगा और माइनस क्या मिलेगा, x² और माइनस के 200 मिलेंगे और माइनस माइनस गुणा प्लस के 5x और माइनस का 124 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, हमको फार्म बना के देनी है ax² + bx + c बराबर 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक फार्म होती है। ठीक है, अब देखिए माइनस का x², इसको रीऑर्डर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 40x प्लस का है और 5x ये भी प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा 45x।
200 ए माइनस का 124 ए माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बड़े अच्छे से। क्योंकि ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पॉजिटिव है तो पूरी समीकरण में हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स प्लस के 324 बराबर 0। इस माइनस को हम 0 में भेज देंगे तो मिल जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। ये वो द्विघात समीकरण है जिसको सॉल्व करने पर हमें जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या मिल जाएगी कि जान के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें एक एग्जाम्पल तो ये था और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लिया कोई दुकान है या कोई कंपनी है, वो कुछ खिलौने बना रही, पता नहीं कितने खिलौने बनाती है, हम मान लेंगे x खिलौने बनाती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ये क्वेश्चन बुक में सॉल्व है, इसको आप लोग स्वतः सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल है, सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं 2, इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अब क्वेश्चन 2 देखिएगा, सॉरी 3 नंबर, 2 क्वेश्चन के पार्ट थे, 3 नंबर क्वेश्चन है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। देखिए 2 संख्याएं हैं और उनका योगफल कितना है 27। हम मान लेंगे पहली संख्या x है तो दूसरी क्या बचेगी 27 माइनस एक्स। 2 संख्याओं इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो कितना टोटल मिलेगा हमको 27। तो सवाल कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात की जिनका योगफल 27 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 182 है। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की गुणा अगर 27 माइनस एक्स से कर देते हैं हम तो टोटल हमारा 182 मिलता है। कितना मिलता है 182। और कह रहा है कि हमें संख्याएं ज्ञात करनी अलग अलग। कौन कौन सी संख्या होंगी, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा 27x और माइनस का मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 182 बराबर 0। हमको फार्म बनानी है पहले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो कि कमज़ोर है, जिनको गुणनखंड भी नहीं करने आते हैं, वो इसे बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 27x माइनस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आपको यहाँ पर फैक्टर करने हैं, 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, इस चिन्ह के अनुसार हमको योगफल लाना है और 27 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हम फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। यहाँ पर 182 के गुणनखंड हमको करने हैं जिनका योगफल 27 हो जाए। अब ऐसे हमको अगर नहीं मालूम है, सपोज करिए ऐसे हमको फैक्टर नहीं पता है कितने होंगे, तो एक हम ट्रिक बताते हैं आपको कि गुणनखंड कितने भी उनको कैसे बनाएंगे। 182 के छोटे छोटे फैक्टर कर लीजिएगा, 2 ने 18 और 2 एकम 2। ठीक, अब इसको 7 से काटिएगा, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21। अब 13 से काटिएगा, 13 एकम 13। ठीक, अब देखिए ये 7 दूनी 14, अगर 14 गुणे 13 कर लें हम, क्या कर लें 14 गुणे 13 और 14 प्लस 13 को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 27। तो ये तरीका होता है, जैसे मान लिया हम इनके गुणनफल नहीं निकाल सकते थे तो इसके लिए आसान तरीका है, इनके छोटे छोटे फैक्टर कर लीजिएगा और फिर उनको ऐसे 2 भागों में बना लीजिएगा जिससे मेरी समस्या हल हो जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स यहाँ लिख लेंगे 14 प्लस 13 और प्लस का 182 बराबर 0।
यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस का 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और माइनस 14x को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा, यहाँ से कॉमन करेंगे 13 तो x माइनस 14 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 14 और यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। ये दो फैक्टर हमारे आए हैं यहाँ पे। अब यदि पहला फैक्टर 0 के बराबर है, यदि x माइनस 14 बराबर 0 के है तो x बराबर 14, ठीक। और यदि x माइनस 13 बराबर 0 के है तो x बराबर 13। हो सकता है यही दो संख्याएं हों, ठीक, जिनका गुणनफल कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा और इनका योगफल कितना हो जाएगा 27। तो ये दोनों संख्याएं होंगी, ठीक। अब समस्या यहाँ पर आती है कि इनको अलग अलग कैसे निकालें। तो यहाँ पर पहली संख्या हमने x मानी थी, दूसरी क्या 27 माइनस x। तो x बराबर 14 लेने पर, जब x बराबर हम 14 लेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या देखिए दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे 27 माइनस एक्स, तो 27 में से 14 घटा देंगे तो 13 मिल जाएगी। तो पहली संख्या तो आपकी 14 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। अब अगर x बराबर 13 लेकर के चलते हैं, x बराबर 13 लेने पर, जब x बराबर 13 लेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारे पास है 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 बराबर 14। तब पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। अगर 14 लेते हैं तो पहली संख्या 14 होगी और दूसरी संख्या 13 होगी, ठीक। यही इसका आंसर है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो 100% समझ में आएगा, तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अंत में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें